हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो कि आपसे मिलते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रहती है, क्या थॉट्स रहते हैं उनके आपके रिगार्डिंग, वो हम जानेंगे। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, टैरो रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट आपसे या जितने कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो कार्ड्स आपके हैं, वो पार्ट आपका है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो आप सबकी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू आती है, मैं कोशिश करती हूँ वही एनर्जी पिक करके रीडिंग लाई जाए, और टैरो की रीडिंग एनर्जी पर ही बेस्ड होती है। तो आप कोशिश करें अपनी एनर्जी कमेंट्स के माध्यम से, अगर आप भेजेंगे, रीडिंग क्लेम करेंगे, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आपकी एनर्जी जब मिलती है। और नए लोगों से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक करने में बिल्कुल भी समय नहीं ज़्यादा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। भले ही अगर आप ऐसा है कि अगर आप क्लेम नहीं भी करते हैं तो आपको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं वीडियो पे, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, मेल फीमेल सबका मेरे वीडियो में स्वागत है। ट्रांसजेंडर कोई भी अगर जेंडर के आप हैं तो रीडिंग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, मैंने कार्ड पिक किया है, तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, एकदम मजिशियन पर्सनैलिटी है। तो लोग ऐसे हैं कि जब आपसे मिलते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं आपसे मिलके, और उनको ऐसा लगता है कि आप उन पे कोई ना कोई जादू सा चला देते हो, क्योंकि इन अ पॉजिटिव सेंस बता रही हूँ, एक उनको एक जादू सा चल जाता है आपका लोगों पर। तो बहुत ही जब आप लोगों से मिलते हो या जब तक आपका उनसे बॉन्ड ठीक रहता है, या मतलब नेगेटिव अगर नहीं हुआ है कुछ भी आपके बीच में वार्तालाप, तो कभी भी आपसे मिलने के बाद लोग आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लोग क्लेवर की श्रेणी में घोषित कर दे, कई बार चालाक आपको समझे, और मुझे लगता है चालाक इज़ अ कॉम्प्लीमेंट नाउ डेज। अब वो समय चला गया कि जब चालाकी एक आपके लिए वो हो जाता था कि आलोचना कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में जो बहुत सीधे हैं उनको लोग मूर्ख समझते हैं, तो मुझे लगता है जो चालाकों का ही ज़माना है। गंदा मतलब नेगेटिव चालाकी नहीं होनी चाहिए। अपने लिए अगर आप चालाक हो, अपना काम बनाते हो, क्लेवर हो, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। बस दूसरे का आपकी चालाकी से बुरा नहीं होना चाहिए। अगर आपका होशियारी से, आपकी चालाकी से आपका काम अच्छा हो रहा है, देन इट्स पॉजिटिव। दूसरे का अगर आप हार्म नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता इसमें ऑफेंड होने जैसा कुछ भी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ऐसा लगता है लोगों को कि आप लाइफ चेंजिंग सजेशंस देते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप उनको कोई भी सजेशन देते हो, कोई भी एडवाइस देते हो, तो उनकी जो लाइफ है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपके आसपास के सिनेरियो, अच्छा ये मैंने जब आपके पर्सनल कार्ड निकाले तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ क्लेम करिएगा आप में से किस किस की है ये एनर्जी। तो पता है क्या निकला कि आप लोगों के अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपके पास कई बार उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, आप डाउट में आ जाते हो, और मतलब इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हो, क्लियर नहीं हो पाते हो, एकदम डायलेमा में रहते हो। बट अगर वही प्रॉब्लम, वही सिनेरियो, वही जज्बात अगर दूसरे के लाइफ में है, तो आपके पास बहुत अच्छे सजेशंस होते हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वो चीज़ यहाँ पर उभर कर आ रही है, जो कि आपके आसपास के लोग हैं वो भी ये चीज़ सराहना कर रहे हैं इस चीज़ की, कि जब आप किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उनकी एडवाइस का इम्पैक्ट, मतलब आपके एडवाइस का इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर पड़ता है, और उनकी लाइफ में से लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट हो जाते हैं, और लाइफ चेंजिंग डिसीज़न होते हैं, जिसमें वो अगर आपकी हेल्प लेते हैं तो वो सक्सेस भी रहता है, ऐसा लोग भी कह रहे हो। कार्ड्स के हिसाब से ये भी है कि अगर आप देंगे तो वो हमेशा उनको मतलब सक्सेस देगा, हमेशा वो सक्सीड होंगे, हमेशा नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रोथ दिखेगी, एकदम लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे वर्ल्ड अपसाइड डाउन होता है ना, तो इनका अप हो जाएगा, एकदम डाउन से एकदम हाई फेस चला जाएगा अगर ये आपसे एडवाइस लेते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ऐसा है कि आपसे अपनी बातें शेयर किए हैं, काफ़ी लोगों ने आपसे कुछ ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेना चाहा, और शायद आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता है, बट इस वीडियो के माध्यम से अगर ये आपकी एनर्जी है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके एडवाइस की वजह से वो इंसान आगे बढ़ रहा है और उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। कोई भी आइडिया है, कोई भी आप कुछ भी अगर आइडिया भी देंगे, अगर आप कुछ अपने मुँह से किसी के लिए, जैसे एक होता है ना कोई लकी चार्म हो जाता है, तो यू आर वेरी लकी फॉर अदर्स।
दूसरों के लिए आप बहुत लकी हो कि जब आप उनकी लाइफ में जाओगे तो उनको ऐसा लोग को फील हो रहा है कि जब आप उनके आसपास होते हो तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहती है, और जब आपसे उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अलगाव हो जाता है, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है। लेकिन जब तक आप टच में रहते हो तो चीज़ें अच्छी रहती है, तो काफ़ी लोग आपको कंसीडर करते हैं एज अ लकी चार्म। और मे बी अगर मैं वर्ल्ड के कार्ड को उससे रिलेट करूँ तो यही है, अपसाइड डाउन जो चेंज है वो ऐसे ही होता होगा, क्योंकि जब आप साथ में रहते हो तो लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट्स होती हैं, और जब आपसे उनका अलगाव होता है तो वही सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। तो इसको नेगेटिव भी में भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो आपके विरोधी हैं, जो आपको नापसंद करते हैं, जिन लोगों से आपके हाल फिलहाल में टकराव हुए हैं, तो वो अभी मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है, बिल्कुल ही डिफरेंट यही मानना है कि आपसे मतलब आप की वजह से उनका डाउनफॉल हो गया है, बट एक्चुअली रीज़न ये है क्योंकि आपका और उनका अलगाव हुआ है, और आप उनके लिए एज अ लकी चार्म वर्क कर रहे थे, और जो अलगाव हुआ है, लकी चार्म उनसे डिस्ट्रैक्ट हुआ है, उनसे डिस्टेंस बना है, तो जिस वजह से वो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वर्क कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एक मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर रिश्ते में बहुत इन हो जाते हो, बहुत एफर्ट देते हो, बहुत ज़्यादा आपका वो रहता है, इनपुट अपना बहुत ज़्यादा आप देते हो, तो वो लोग मानते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, ये सामने वाला जो पर्सन है इतना इनपुट देता है, इतना वर्दी है कि इसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू किया जाए। मे बी वो पर्सन एग्जैक्टली जो आपके साथ रिलेशनशिप में है वो आपको डाउट में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपके पर्सनल कार्ड में है कि आप जिनको चाहेंगे वो कई बार आप पर शक कर सकते हैं, आप पर मतलब उनका आपकी तरफ 100% अफेक्शन नहीं होगा, ऐसा है। हर बार नहीं, बट कई दफ़ा ऐसा है कि जहाँ पर आपकी तरफ से 100% होगा, वहाँ सामने वाला 100% नहीं दे पाएगा, वो डायलेमा में रहेगा, वो इमोशनली स्ट्रक हो जाएगा। बट अदरवाइज़ जो दूसरे लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये कंसीडर करते हैं कि आपका जो एफर्ट रहता है रिलेशनशिप में वो बहुत रहता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी बता दूँ, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, अब दुश्मन और विरोधी इतने बड़े भारी शब्द हैं, तो उनको वो मत सोचिएगा कि बिल्कुल महाभारत जैसा युद्ध छेड़ने वाले विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। विरोधी मैं उन लोगों को बोल देती हूँ, दुश्मन उन लोगों को बोल देती हूँ जिनका माइंडसेट आपसे डिफरेंट है, या वो मेंटली आपको पसंद नहीं करते, आपकी एग्जिस्टेंस उनको पसंद नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, आपका बुरा सोचते हैं, उनको मैं दुश्मन और विरोधी के नाम से कंसीडर करती हूँ। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आपके विरोधी हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपकी क्वालिटी है, कि आप रिश्ते में एफर्ट तो डालते हो। ये बात अलग है कि सामने वाले को एफर्ट दिखे नहीं दिखे, बट हाँ, आप जब तक अच्छे रहते हो, जब तक आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हो, आप कांस्टेंट एफर्ट डालते हो, रिश्ते को निभाते हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो आप एक्चुअली। तो वो चीज़ है कि आपका ये प्लस पॉइंट भी लोग सोचते हैं, और इसका मैं नेगेटिव भी आपको बताने वाली हूँ जो कि लोग सोच रहे हैं। पहला तो ये है कि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो, तो बहुत केयरिंग हो जाते हो, लेकिन इसी के वो ये ना हर चीज़ का कॉन्ट्रेरी रहता है। इसका एक ये भी है कि केयरिंग के साथ साथ समटाइम्स यू बिकम पजेसिव, और किसी भी चीज़ का जब आपको पजेसिवनेस हो जाती है तो आप उस पर मतलब पोजेशन किसी चीज़ पे ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं हक है, वो हक से ज़्यादा कब्जा समझने लगते हो आप। तो वो लोग उसको अगर आप ऐसे नहीं हो तो फिर लोग उसको मिसजज कर रहे हैं। मे बी आपका केयरिंग है तो वो ओवर केयरिंग हो जाता होगा, बट लोग इसको ऐसे ही जज कर रहे हैं कि आप ओवर पजेसिव हो, जिसकी वजह से समटाइम्स दे फील मतलब बंधा हुआ फील करते हैं, समटाइम्स दे फील बाउंडेड। तो वो थोड़ा अगर है आपके अंदर जैसा लोग सोच रहे हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, इन केस अगर ऐसा है, लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ। दूसरा है कि इमोशनली वो बहुत इन होते हो, फिर क्या होता है कि जब सामने से आपको वो नहीं मिलता रिजल्ट, तो आप एकदम ही मतलब ऐसा टूट जाते हो, एकदम आपको लगता है कि अरे मैं तो ख़त्म हो गया, ये क्या हुआ, मतलब क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इतने इन्वेस्टेड हो जाते हो किसी भी रिलेशनशिप में, फिर आपके साथ जब ऐसा होता है तो आप सहन नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है। दूसरा, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि आप, जैसे पहला कार्ड मैंने बताया था क्लेवर, आपको समझते हैं, क्लेवर के साथ साथ काफ़ी लोग उसको नेगेटिव देखते हैं, आपको स्वार्थी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, मतलब कैसा भी चांस आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं।
ऑल्दो ऐसा है या नहीं मैं वो नहीं यहाँ पर बोल सकती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने ये इस पॉइंट पर आपके कार्ड नहीं निकाली क्योंकि उसके लिए रीडिंग बहुत लॉन्ग हो जाती है। बट थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके थॉट प्रोसेस से तो यही दिख रहा है कि लोग ऐसा सोच कंसीडर करें आपको कि आप इतने स्वार्थी हो कि कई बार ऐसा होता है कि जो रिस्क आपको नहीं भी लेना होता है और आप उसमें चले जाते हो लालचवश, और उसके बाद आपको घाटा उठाना पड़ता है एकदम, नुकसान, मतलब नुकसान हो जाता है काफ़ी ज़्यादा आपका, और मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिज़िकली भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो रिज़ल्ट नहीं मिलता एक्सपेक्टेड। बट एट द एंड जो सबसे पॉजिटिव बात है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो कि आपके वेल विशर्स होंगे जो ऐसा सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जो ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे मित्र हैं, ज़रूरत पे आप काम आते ही आते हैं, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आप उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते कि किसने मेरे साथ क्या किया है या कौन क्या करने वाला है। आपको जो करना है आप वो करते हो। तो अगर आपका मन है कि नहीं मुझे यहाँ जाना है तो आप वो करते हो, अगर आपका मन है नहीं मुझे इससे रिश्ता चलाना है तो आप चलाते हो। आपको लगता है कि नहीं ये मेरे काम आएगा या नहीं आएगा, बट आपको जो करना होता है रिलेशनशिप में, आप वो पॉजिटिवली करते जाते हो बिना उसका रिटर्न देके, बिना आप उसका बदला दिए आप वो करते जाते हो। तो वो चीज़ लोग मान रहे हैं कि आप बहुत अच्छे मित्र हो, बहुत अच्छे साथी साबित होते हो, बहुत डिवोटेड हो, किसी भी रिश्ते में जुड़ते हो तो बहुत डिवोटेड हो। यहाँ डिवोटेड से मेरा तात्पर्य है कि मतलब उस रिश्ते में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हो, पूरी तरह से उनके हो जाते हो, खो देते हो, मतलब फिर चाहे वो दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे अपने हो, पूरी तरीके से हो जाते हो। और ऐसे ही दुश्मनी के साथ भी दुश्मनी भी पूरी तरह ही निभाते हो फिर। तो ये अच्छों के साथ अच्छे, बुरों के साथ बुरे, ऐसे आपके कार्ड्स कह रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है। आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि मैंने कहा, एनर्जी ज़रूर क्लेम करें, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा क्या ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्लेम ज़रूर करना है आपको। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपका इतना सारा प्यार मिलता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।